जो भी ऑफिसर्स रेलवे से आए हैं, सम्मानित सारे ऑफिसर्स, मेरे बंधु और भगिनी, सर प्रोग्राम लेने की इच्छा इस थी कि जब से आप आए हुए हैं एक चैतन्य सा पूरे रेलवे में दौड़ रहे हैं। सभी देख रहे हैं कि विकास की ओर हर दिन नया कदम आ रहा है। सर की विजन 2020 जो है वो सारे स्टेशन मास्टरों को सुनने को मिले, इसलिए प्रोग्राम का आयोजन है। सर ने अच्छे टारगेट्स लिए हुए हैं, जैसे उनका फर्स्ट टारगेट है 1.5 बिलियन लोडिंग का टारगेट उनका है, कभी ना कभी करेंगे। दूसरा उनका टारगेट सेफ्टी पंक्चुअलिटी के साथ स्पीड होनी चाहिए, ये उनका टारगेट है। ये जो है उसमें स्टेशन मास्टरों से उनको क्या सहायता चाहिए, क्योंकि जो भी प्लानिंग ऊपर करके किया जाएगा, नीचे इंप्लीमेंटेशन करने वाले जो मैनेजर्स है वो उनके सामने एक बार बैठे और जो वो चाह रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी मानने के बाद, जानने के बाद फिर कितनी ताकत से विकास की ओर हम बढ़ सकते हैं ये देखते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि सर जिस पाथ पे आप जा रहे हैं सारे के सारे स्टेशन मास्टर उसी पाथ पे जा रहे हैं। सर हमारा विजन जो है वो पीछे बैकड्रॉप पे है, हम करें राष्ट्र आराधन, और हम सभी मिलकर राष्ट्र का आराधन कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। हम इसी राष्ट्र के विकास की ओर सभी मिलके कार्यरत है। तो मैं मेरे 2 मिनट के स्पीच के बाद सर का सभी को सुनना है, इसलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये करें। धन्यवाद धनंजय। ज्यादा समय ना गंवाते हुए जिस पल का हमें इंतजार था, जिसे हम सुनना चाहते थे, वो यहाँ पर आ चुका है। अब आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सर वो आकर अपना विजन दे, हमें मार्गदर्शन करें और आशीर्वचन स्वरूप हमें संबोधन करें। श्री आदरणीय सुरेश जी प्रभु सर। मेरे रेल परिवार से जुड़े हुए सभी भाई और बहन, आज ये खुशी की बात है कि इतने बड़ी मात्रा में रेल के चलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे सभी स्टेशन मास्टरों का एक महासम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। मैं इस बात के ऊपर हमेशा बल देते आया हूं कि रेल चलाने के लिए मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे भी चाहिए, बहुत कुछ चीज चाहिए, लेकिन इस सभी चीजों से भी ज्यादा यदि कोई एक सबसे अहम बात जो होती है जिसके कारण रेल अच्छी तरह से चल सकती है, वो है रेल में काम करने वाले सभी कर्मचारी भाई बहन। इसलिए उनके योगदान के बिना रेल ठीक नहीं चल सकती, और इसीलिए रेल में काम करने वाला हर आदमी अपनी भूमिका सही मायने में निभाता है, तो मुझे लगता है रेल और अच्छी भी चल सकती है। सभी लोग अपने अपने मात्रा में बहुत ही अहम है, लेकिन एक ऐसे भी कुछ लोग हैं ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें एक जो है हमारे ट्रैकमैन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रैकमैन नहीं होंगे तो रेल को ठीक तरह से नहीं चलेगा। दूसरी परसों ही मैंने और कुछ लोगों की सुविधा देने के लिए लोको पायलट, वो भी नहीं होंगे तो रेल नहीं ठीक तरह से चल सकती। उसी मात्रा में मैंने हमेशा इस बात के ऊपर विश्वास रखा है कि सबसे अहम भूमिका स्टेशन मास्टर भी निभाते हैं। और जो 8,000 स्टेशन रेल के पास है, वहां के स्टेशन मास्टर मैं मानता हूं सही माने में आम आदमी से जुड़ने की सेवा प्रदान करने के लिए, यदि कोई जानता होगा कि रेलवे कौन है तो रेल मंत्री कौन है शायद कोई जानता नहीं होगा, लेकिन स्टेशन मास्टर को सब लोग जानते हैं। ऐसे स्टेशन मास्टर एक बहुत ही हमारी पूरी चेन में एक बहुत बड़ा अहम
उनका योगदान रहा है, और इसलिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज आपने इन सब लोगों को इकट्ठा करके मुझे भी मिलने का मौका दिया। वैसे मैं तो और भी ज़्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन मुझे किसी को चुनौती पे जाना है और उधर उन्होंने रोक के रखा। इसी बात घटना कैसी घटती हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल पहले प्रधानमंत्री बने। उस समय से लेकर आज तक यदि कोई एक प्राथमिकता उन्होंने अपने सामने रखी होगी तो होगी रेल की व्यवस्था में सुधार लाना। बहुत सारे समय से रेल चल रही है। आज बहुत अच्छा एक आदमी ने ट्वीट किया, पहले रेल चलती थी, ब्रिटिश लोगों ने चलाई अपने हित की रक्षा करने के लिए, मिलिट्री मूवमेंट होनी चाहिए, गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। स्वतंत्रता के बाद रेल चलाने के लिए, राजनीति के लिए भी रेल चलाई गई। लेकिन हमारी एक पूरी तरह से ख्वाहिश है कि रेल चलनी चाहिए देश के हित में। रेल चलनी चाहिए आम जनता की जो जरूरत है उसको पूरी करने के लिए। रेल इस तरह से चलनी चाहिए कि रेल में काम करने वाले लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि रेल मेरी है, मेरी जो दिक्कतें हैं, मेरी जो कठिनाइयां हैं वो दूर करने के लिए रेल की मैनेजमेंट भी काम करेगी। और इसलिए इस बात को लेकर हम लोगों ने रेल में सुधार लाने की शुरुआत की है। रेल में सबसे बड़ी कमी थी कि रेल में निवेश ही नहीं हो रहा था, और सब लोग रेल से जो चाहे वो अपेक्षा करते थे, लेकिन रेल को कोई कुछ दे नहीं रहा था। जैसे माँ है तो माँ से सब लोग बात, खाना ला, ओला तो बेचारी सुबह से शाम तक, रात तक काम करती रहती है। लोगों ने सब उनसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि मेरी माँ की तबीयत भी कभी खराब हो सकती है, वो भी कभी बीमार हो सकती है। और माँ भी ऐसी थी, उसने कुछ शिकायत किया नहीं, क्योंकि वो सोची थी मेरा काम है लोगों को देना है। तो यही काम रेल करती रही, और रेल को जिस तरह से जो भी चाहिए सब लोगों ने लेते रहे, लेकिन रेल को ठीक करने के लिए काम नहीं हुआ। इसलिए हमने 2 साल से रेल के हित में काम करने की शुरुआत की। मैंने जब मेरा पहला बजट प्रेजेंट किया तो रेल में काम करने वाले बहुत रेल बोर्ड के अधिकारी भी और बाहर के लोगों ने भी कहा कि ये पहला रेल बजट है कि ये पढ़कर ये पता नहीं चलता कि रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन से राज्य से आते हैं। बिहार के लिए बजट है, ये बंगाल के लिए बजट है, किसी राज्य के लिए बजट बनाया जाता था। क्योंकि हमने जो बजट बनाया वो राजनीति को देखकर नहीं बनाया। हमने पहले सोचा कि रेल की क्या जरूरत है वो पूरी करनी चाहिए। साथ ही में एक रेल बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे बताया कि ये पहला बजट ऐसा है कि वो रेल के लिए बनाया गया है। अरे किसी प्रांत के लिए नहीं, अलग बात है, लेकिन रेल के लिए बनाया गया पहला बजट है। और यही सोचकर हमने 2 साल से काम करे। मैं तो 1.5 साल हुआ मुझे मंत्री बनकर, और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अगले 5 साल में, मेरा ख्याल है 10 साल में, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट साइकिल 5 साल पूरा होगा, उसके बाद में दूसरा साइकिल आएगा, उसमें तो और ज्यादा निवेश होगा। रेल में सुधार लाने की प्रक्रिया को और ज्यादा जोर मिलेगा, और उसके बाद में रेल सही मायने में हमें सबको जैसी रेल की अपेक्षा है उसी अपेक्षा पूरी करने की क्षमता देने वाली रेल बनेगी। और हमने देखा है, अभी आप मुंबई में बैठे हैं, आपको इस बात का एहसास होगा, देश की नहीं तो विश्व की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस मुंबई में थी। इसमें लाखों लोग काम करते थे। बहुत सारे लोगों के रोजगार ही नहीं तो उनकी जिंदगी भी इसी उद्योग से चलती थी, और उद्योग था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से मुंबई में प्रॉस्पेरिटी थी। मुंबई में रहने वाले लोग, जिसको गिरनी कामगार कहते हैं, मिल में काम करने वाले लोग मजदूर थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक अपने आप में एक लेवल की जिंदगी थी। किसी ने उनके मेमोरी लिखे थे, जैसे अभी बुक का विमोचन हुआ, उसमें एक ने लिखा था कि वो जमाना याद है कि जिसमें हम लोग बाहर जाते थे मिल्क वर्कर और एक दूध पीते थे, तो दूध का धंधा चलता था। हम आते थे खाने के लिए, हमें लगता है ना, काम करने वाले लोग भी अपने आप में खुश थे। हुआ क्या, ये मिल इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे चलने वाली है, इतने लोग, लाखों लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़ी मात्रा में चले, कुछ क्या होगा, ध्यान नहीं दिया। मिल की क्या स्थिति हुई, आज जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, इनमें से बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी भी कर दी।
ऐसे उनके परिवार पूरी मात्रा में बर्बाद हो गए, क्योंकि जहां से ये सब पूरी इंडस्ट्री चलती थी उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए अहम बात कोई होगी तो जिस इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं उसको ठीक तरह से चलने देना चाहिए, और वो रेल। और रेल को ठीक करने के लिए, रेल जब चलती है पटरी के ऊपर तो उस पर डीजल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अभी मैं सर्कुलर देख रहा था, आपने मैगजीन दिया, उसमें लिखा आधा घंटे से ज्यादा रेल रुकेगी तो उसको रोक देना चाहिए। मैंने बोला था उनको, क्योंकि मैंने कहा कि जो कन्वेंशन अन्य से ज्यादा पैसा पूछता था, लेकिन ये रेल चलती है ईंधन के ऊपर। लेकिन रेल का जो पूरा ढांचा है, रेल का पूरा जो चलने वाली जो पूरी व्यवस्था है, वो चलने के लिए रेल में निवेश होना चाहिए। और अभी निवेश करने के लिए सब लोग कहते थे मंत्री, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन वित्त मंत्री है ना, कुछ भी नहीं दिया। अरे बहुत सिंपल बात है, जैसे हम कहेंगे क्या है, मैं तो सचिन तेंदुलकर बनने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना, वो मेरे को बैट ही नहीं मिल गया, तो उसकी वजह से वो नहीं खेल पाए। लेकिन ऐसे शिकायत करके समस्या तो हल नहीं होती, तो मैंने उस समस्या को छोड़कर किसी को ब्लेम न करते हुए रेल को ठीक करने का काम शुरू किया। पिछले साल में जो निवेश हुआ है इसी भी साल के तुलना में डबल है। आप लोग भी देखते होंगे, मेरे पास जो सांसद आते पहले तो वो शिकायत करके आते, आज भी आते, लेकिन अभी बोलते हैं कि हमारे कुछ न कुछ चुनाव क्षेत्र में काम की शुरुआत हुई है। आपने भी देखा होगा, हर स्टेशन के ऊपर है ना, आजू बाजू के कहीं ना कोई कुछ ना कुछ काम की शुरुआत है। और आप देखेंगे ये साल में डबल होगा, अगले साल में उससे डबल है ना। जब भी हमने शुरुआत की उस समय से लेंगे तो 10 टाइम्स हायर काम अगले साल में शुरू होगा। और आप देखेंगे इसी तरह से हम काम करते रहेंगे तो रेल की व्यवस्था भी ठीक होगी, व्यवस्था ठीक होगी तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। अभी हमने तय किया है कि मेरे बजट स्पीच में भी आपका जिक्र मैंने किया था कि हम लोग स्टेशन मास्टर को रीडेजिग्नेट करेंगे, उनके यूनिफॉर्म को भी, मैंने तो अच्छा यूनिफॉर्म लेने के लिए रितु बेरी को बुलाया है। आप सबको मिलेगी नहीं, यूनिफॉर्म डिजाइन करेगी, तो वो जो डिजाइन करेगी वो डिजाइन से एक लोगों को एहसास होगा स्टेशन मास्टर ने कोई चीज हो, उनको पावर भी देना चाहता हूँ। पहले मैंने जनरल मैनेजर के पावर थे, कुछ नहीं, जनरल मैनेजर DRM को भी, और मैं बहुत कोशिश में लगा हूँ कि DRM से भी पावर स्टेशन मास्टर के पास आना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए भी कुछ अधिकार होने चाहिए। नहीं तो एक समय अधिकार देके रखे और काम कुछ कर नहीं सकते, सब हाथ बांध के रखे। आपको दौड़ना है लेकिन पावर हाथ को बांध के रखे तो दौड़ेंगे कैसे? इसलिए ये भी एक हम करने की कोशिश में लगे हुए। और एक काम हम करने जा रहे हैं, आप लोग सब उसमें सहयोग दीजिए कि हम लोगों को जो भी इतना काम रेलवे में हो रहा है वो दिखेगा कब? 3-4 साल के बाद जब पूरा होगा, तब तक पता नहीं चलता है लोगों को। क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है तो रोड पे पता चलता है कि ट्रैफिक जाम है, क्योंकि कार दिखती है के पीछे। लेकिन रेल का काम ऐसा नहीं होता है। रेल देरी में क्यों आई? बोलते हैं वो आगे सिग्नल है, उसको दिखता नहीं, आगे का सिग्नल बहुत दूर होता है, तो जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है उसको पता नहीं चलता कि उसकी वजह से देरी हुई है। बोलता है इधर तो प्लेटफॉर्म खाली है, अपने ट्रैक खाली है और ट्रेन नहीं दौड़ रही है। लेकिन इसीलिए क्या उसकी स्थिति है वो जानने के लिए मैंने आदेश दिया है कि पूरे स्टेशन के ऊपर हम लोग आज में क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी के बोर्ड लगाएंगे बड़े। उसका भी कुछ दिन में लगने चाहिए, आप भी उसमें जरा जोड़ करके लगाइए ताकि आपको भी एहसास होगा और लोगों को भी आपको जो शिकायत करने का उनको भी बता सकते भैया पढ़िए यहाँ पे लिखा है काम हो रहा है, इतने समय में पूरा होगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये मैं कहने के लिए यही कह रहा हूं कि रेलवे में सुधार लाना, रेल को ठीक करना, ये सब मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं क्योंकि ये काम मेरा भी है। लेकिन आप जो काम करें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से मिलकर लोगों का सबसे यदि कोई एहसास होता होगा कौन है, रेलवे है स्टेशन मास्टर। मैं टोक्यो में गया था तो वहां पर जो स्टेशन मास्टर था वो पूरी मात्रा में पावरफुल होकर जा रहा था। तो मेरे भी यही ख्वाहिश है कि हमारे स्टेशन मास्टर जापानी स्टेशन मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होने चाहिए और वही हमारी ठीक होगी तो रेल ठीक चलेगी। जैसे मैंने कहा कि हमने हमारे लोको पायलट्स के लिए, मुझे पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा था, मैं ऐसे एक दिन जा रहा था, लोको पायलट को पूछा कि आप टॉयलेट कौन सी यूज करते? तो टॉयलेट तो नहीं है, बोले टॉयलेट नहीं है,
तो आपको कितना घंटे का सफर होता है? बोलते 8 घंटे, कभी ज़्यादा भी होता है। तो मैंने सोचा रे टॉयलेट नहीं है और 8-10, अभी मैं भी टॉयलेट जाके अभी तो 8-10 घंटे कैसे काम करेगा? तो इसलिए मैंने टॉयलेट की शुरुआत की। ये छोटी छोटी चीज़ें। एक दिन वैसे मैं जा रहा था वाराणसी स्टेशन में, ट्रेन रुकी हुई थी, ये था दिसंबर महीना था, इसके लिए फॉग भी था। तो मैंने पूछा तो क्या कि मैं सब कोचिस में जा रहा था। तो एक आदमी ने बोला ट्रेन डिले हो गई, ये तो हमारी शिकायत है, लेकिन मैं फोन किसी को बता भी नहीं सकता, चार्जर ही नहीं। तो मैंने पिछले बजट में उसकी प्रोविजन की, चार्जर लगाएंगे। छोटी सी बात है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, ये छोटी बात ही लोगों के लिए बड़ी बात होती है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे। मैं आपको पूरी मात्रा में वादा करना चाहता हूँ कि यदि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ही रेल ठीक हो जाएगी। 5-10 साल के बाद आपको भी इसका एहसास होगा कि रेल क्या थी और रेल क्या हो गई। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत से काम करना होगा, लगन से काम करना होगा। और इसलिए आप जैसे लोग हैं जो सही माने में राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश की सेवा करने के लिए रेल है ऐसे मानते हैं, ऐसे लोगों का इस सम्मेलन ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि यदि हम लोग सोचेंगे देश की हालत कुछ भी होने दो, मेरा ठीक होना चाहिए, ये सोचेंगे तो देश क्या छोड़ दो, हमारी भी हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। यदि हम सबसे पहले सोचेंगे कि देश ठीक चलना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का ठीक तरह से चलना, ये हर आदमी की भूमिका होनी चाहिए। वो रेलवे में काम करता हो, आर्मी में काम करता है, घर में बैठा हो, वो आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद में हमारी आस्थापना रेलवे, उसके बाद में मैं, यदि इस तरह से हम चलेंगे तो ही रेल ठीक चल सकती है। और ऐसे मानने वाले लोगों का ये सम्मेलन है और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आने का मौका मिला, आप सबने इतने बड़े मात्रा में मिलने का मिला। मैं ये भी देख रहा था जाने के समय कि यहाँ मेरी बहनें बेटे, वो भी स्टेशन मास्टर है, बहुत अच्छा लगा इतने देख के, ज़्यादा अच्छी संख्या होती है। मुझे लगता है कि अच्छा होता था कि आप जहाँ बैठे वहाँ पे पुरुष बैठे होते और आप लोग यहाँ सब पूरे बैठे होते। वैसा भी एक दिन आना चाहिए, एक दिन आएगा ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जय।